दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईपीसी की धारा 304 ए, जो कि सामान्यतः एक्सीडेंट से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर लगती है धारा 304 ए। तो बात करेंगे कि एक्सीडेंट होने पर कब कोई व्यक्ति जो है 304 ए के तहत दोषी पाया जाता है, कब नहीं पाया जाता है, कितने वर्षों की सजा होती है, कितना जुर्माना होता है और दुर्घटना जो क्लेम जो होता है वो कब मिलता है, कब नहीं मिलता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आईपीसी की धारा 304 ए जो है वो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। उपेक्षा यानी कि लापरवाही द्वारा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, आपकी लापरवाही से किसी दूसरे व्यक्ति की जान चली गई, तो वहां पर आपको 2 वर्ष के कारावार और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, लापरवाही द्वारा। मैं आपको उदाहरण दे दूं, बहुत अच्छे 2 उदाहरण दूंगा। सबसे पहला उदाहरण है कि देखिए अगर मान लीजिए आप दारू पी के बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं और ऐसे में कोई व्यक्ति सामने आ जाता है और आपकी गाड़ी से उस व्यक्ति की जान चली गई, तो आप आईपीसी की धारा 304 ए के तहत दोषी होंगे और आपको 2 वर्ष का कारावार और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, वहीं पर यदि आप बिल्कुल सामान्य तरीके से बिना लापरवाही किए अपनी कार चला रहे हैं और अचानक आपकी कार का टायर जो है वो फट जाता है या मान लीजिए ब्रेक फेल हो जाती है, जिससे सामने खड़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर आईपीसी की धारा 304 ए के तहत दोषी नहीं होंगे, क्योंकि टायर फटना या मान लीजिए ब्रेक फेल होना ये आपकी लापरवाही नहीं है, ये तो एक दुर्घटना हो गई। ठीक है, तो वहां पर आपको जो है 2 वर्षों से दंडित, जो भी 2 आईपीसी की धारा 304 ए है उसके तहत आपको दंडित नहीं किया जाएगा। देखिए अपनी विधि जो है वो बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो एक आशय लेके करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसका आशय होता है भाई कुछ ना कुछ आशय होता है। कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु करता है तो वहां पर आशय होता है बदले का, भाई बदले की भावना से की है, या मान लीजिए किसी लालच में आके की है तो उसका आशय जरूर होता है। तो अब देखिए कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो सबसे पहले उसका आशय देखा जाता है कि उसका उद्देश्य क्या था। लेकिन दुर्घटना में कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप कार चला रहे हैं, आपकी टायर फटा या मान लीजिए स्टीयरिंग फेल हो गई, तो भाई ये तो दुर्घटना हो गई, ये आपके कंट्रोल में नहीं थी और इससे में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर आप जिम्मेदार नहीं होते, इसलिए आपको कोई भी कारावास नहीं होता। लेकिन यदि आप लापरवाही से, अगर आपकी लापरवाही से, देखिए लापरवाही यही नहीं, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और वहां पर आप लापरवाही कर रहे हैं और पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, अगर उसने प्रूफ कर दिया कि आपकी लापरवाही से उसकी मृत्यु हो गई तो आप 304 ए के तहत दोषी होंगे। वहीं आपको मैं एक और उदाहरण दे दूं, अगर मान लीजिए आप एक विशेषज्ञ हैं और आप किसी भी व्यक्ति की सर्जरी कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑपरेशन के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि भाई आपका आशय जो था उसका इलाज करना था, उसकी मृत्यु करना जो था वो नहीं था। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अगर आपकी लापरवाही से किसी की मृत्यु होती है या मान लीजिए आप जानबूझकर प्लान बना के किसी की मृत्यु करते हैं तो भाई वो हत्या की श्रेणी में आएगा, आपको 302 के तहत सजा होगी आजीवन कारावास। लेकिन आपकी लापरवाही से होता है तो 304 ए के तहत आप दोषी होंगे। अब बात करेंगे कि भाई दुर्घटना बीमा में क्लेम कब मिलता है, कब नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पर सबसे जरूरी होता है बीमा। देखिए अगर भाई आपसे चाहे लापरवाही से किसी की मृत्यु हुई हो, चाहे मान लीजिए आपसे कोई दुर्घटना, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। दोनों ही कंडीशन में आपको क्षतिपूर्ति तो देनी ही पड़ेगी, चाहे आपसे आपकी दुर्घटना हो गई, किसी की हत्या हो गई हो, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और किसी की मृत्यु हो गई, तो वहां पर कंपनसेशन जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने बीमा कराया तो बीमा कंपनी देगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 304 ए क्या है, और ऐसे ही टॉपिक है यदि आपको और चाहिए तो कमेंट करके बताइए और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब